तो वो उनको हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल से जब वो वापस हॉस्पिटल में जब वो पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं और वो फिर पुलिस में उसके बाद कंप्लेन करते हैं। लेकिन जब पुलिस आती है तो पुलिस जो है वो उन सारी चीज़ों का पता लगाती है, लेकिन पुलिस को भी कई दिनों तक भटकाया जाता है। और जब पुलिस को सच्चाई पता चलती है तो पुलिस इस चीज़ को देख करके हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल आप सब लोग देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से। एक बार फिर से बता दूं कि आज की कहानी जो है वो है महाराष्ट्र के रायगढ़ से। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी कहानी सुनने का आनंद लीजिए। मेरे चैनल पे क्राइम से रिलेटेड कहानियाँ रोज आपको सुनने के लिए मिलती हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ की ये कहानी है। 31 मार्च को जो है वो क्या होता है कि जो पिता होता है, पिता का नाम जो है वो सदानंद है। और सदानंद पिता जब कमरे में जाता है तो क्या देखता है कि जो उनका बेटा भी है और बेटी दोनों बेहोश हैं। लेकिन वो देख करके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। बता दें कि सदानंद और शीतल की शादी को हुए 6 साल हुए हैं। दोनों की माँ बाप ने शादी की और अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी चली हुई थी। दिन आगे बढ़ते गए, उनके पहले बेटा हुआ और उसके बाद बेटी हुई। बेटी की उम्र जो है वो 5 साल है और दूसरे की उम्र जो है वो 3 साल है। अब सदानंद बेटा और बेटी जो है वो जिद करने लगे कि उनको सैंडल लेने हैं और भी सामान लेना है। तो सदानंद जो है वो उनके घर के पास ही साप्ताहिक बाजार लगता है और सदानंद जो है वो साप्ताहिक बाजार से सामान लाने के लिए चले गए। और जब वो साप्ताहिक बाजार से जब वो सामान लेकर के आते हैं तो वो अपने दोनों बच्चों को देखते हैं, लेकिन दोनों बच्चे जो है वो उनके सोए हुए हैं और वो काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब माँ जो है वो आंगन में है और पिता काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है और पिता जो है वो वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाता है। रायगढ़ के सिविल अस्पताल में जो है वो पिता उनको ले जाते हैं। लेकिन जब पिता उनको रायगढ़ के सिविल अस्पताल में ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो उनको वहाँ पे मृत घोषित कर देते हैं, उनको मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब पिता जो है वो काफ़ी परेशान है कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि जब वो बाजार गए थे तब तो दोनों बच्चे जो हैं वो आराम से सो रहे थे और ये पीछे कैसे हो सकता है। अब पिता काफ़ी परेशान है, पिता काफ़ी हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। अब पिता ने जो है पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस सारी चीज़ों का पता करती है कि ये कैसे हो सकता है। अब काफ़ी सदानंद से और उनकी पत्नी शीतल से जो है वो काफ़ी पूछताछ की जाती है और पुलिस काफ़ी उनसे बातें करती रहती है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन बच्चों की मौत का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये आखिर हुई तो ये मौत हुई कैसे। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद पुलिस जो है वो उन दोनों की कॉल डिटेल निकालना शुरू कर देती है और जब कॉल डिटेल निकालती है तो जो बच्चों की माँ होती है जिनका नाम शीतल है, शीतल की कॉल डिटेल निकाली जाती है, जहाँ से साईनाथ जाधव नाम का एक आदमी होता है। शीतल की बार बार उस आदमी से जो है वो बातचीत होती है। तो साईनाथ जाधव को जो है वो फ़ोन लगाया जाता है और पता किया जाता है कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। और जब महिला से इस बात को पूछा जाता है तो जो महिला होती है शीतल, वो अपनी सारी बात जो है वो कबूल कर लेती है कि साईनाथ जाधव जो है वो उसका दोस्त है और जब शीतल की शादी नहीं हुई थी तो वो उसके साथ
रिलेशन में थी, शादी से पहले ही वो उसके साथ रिलेशन में थी और उसके साथ वो शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जो है वो उसके साथ शादी नहीं की थी, क्योंकि घर वाले जो है वो शादी के लिए वहाँ पे रेडी नहीं थे और घर वाले शादी के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए शीतल की शादी जो है वो जबरदस्ती सदानंद के साथ हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि वो सदानंद के साथ रहे। वो चाहती थी कि वो अपने प्रेमी साईनाथ जादव के साथ रहे। अब क्या होता है कि फिर उससे पुलिस जो है वो पूरी पूछताछ करती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फिर उससे जो साईनाथ जादव है उससे उसके प्रेम से उसके रिलेशन से बच्चों की मौत का क्या मतलब है। अब क्या होता है कि महिला कबूल कर लेती है कि वो उसके साथ रहना चाहती थी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहती थी, लेकिन बच्चे जो है वो उसके लिए बाधा बन रहे थे। और जब बच्चे उसके लिए बाधा बन रहे थे तो उसने फिर वहीं उनके साथ जो है वो मार लिया बच्चों को। महिला ने खुद कबूल किया कि बच्चे उसके रास्ते में बाधा बन रहे थे और उसने बच्चों का गला जो है वो घोंट दिया, जिससे जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और अब वो फ्री हो गई, क्योंकि उसको जो है वो अपने प्रेमी के साथ रहना था। शादी होने के बाद भी वो साईनाथ यादव के कांटेक्ट में थी। उन दोनों की प्लानिंग थी कि इस तरीके से ऐसा किया जाए, बच्चे जो है वो उसके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, तो उसने बच्चों को अपने रास्ते से हटा लिया और हटाने के बाद जो है वो बिल्कुल फ्री हो गई, क्योंकि वो शादी के बाद भी उसके साथ रिलेशन में थी और वो उसे बहुत प्रेम करती थी, उसके साथ बहुत प्यार करती थी। और उसके बाद क्या होता है कि साईनाथ जादव को जो है वो पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और वहाँ से मांडवा पुलिस स्टेशन जो है वो ले आती है, जहाँ पर दोनों के बयान जो है वो दर्ज किए जाते हैं। वहाँ पे जो साईनाथ जादव जो है वो कबूल करता है कि वो शीतल के साथ शादी करना चाहता है और वो शीतल के साथ पहले भी प्रेम करता था और वो अब भी प्रेम करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। जब उनके पति को ये सारी बात पता चलती है तो पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी को 5-6 साल हो गए हैं और शादी के 6 साल होने के बाद भी जो है वो उसकी पत्नी के जो है वो दूसरे आदमी के साथ संबंध है, दूसरे आदमी के साथ जो है वो रिलेशन है। ऐसे कैसे हो सकता है। पति जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है बेचारा, काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि पति की ज़िंदगी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, उसके बच्चे भी नहीं हैं और जो उसकी पत्नी है वो उसकी है ही नहीं, वो उससे प्रेम ही नहीं करती है, ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जी रही है और वो किसी और से प्यार करती है। अब पुलिस क्या करती है, जब इन दोनों के बयान दर्ज कर लेती है तो पुलिस शीतल को जो है वो रिमांड के लिए ले जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है और साथ में जो साईनाथ यादव है उसको भी अरेस्ट करके जेल भेज देती है। अब पीछे जो पति बेचारा, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पति पूरी तरह से बिखर चुका है, पीछे अकेला पति रह जाता है। वो अकेला पति बेचारा क्या करेगा, उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। हाथ जोड़ करके दोस्तों मेरी आप लोगों से विनती है कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा ना करें, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। इस कहानी में क्या हुआ, शीतल ने जो है वो शीतल के उसे प्यार करने से जो है वो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, उसके बच्चे भी चले गए और जो पति है बेचारा उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शीतल खुद जेल में चली गई और जिसके साथ वो प्यार करती थी साईनाथ यादव, वो खुद जेल में चला गया। 5 जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो गई सिर्फ एक गलती की वजह से। तो दोस्तों को कुछ ऐसा हो तो मेरी तो इसमें आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में जो है दूसरे इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और
मेरा मानना तो यही है कि किसी के साथ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता को ये सारी बातें बतानी चाहिए और माता पिता को भी जो है वो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि उनकी औलाद जो है वो किसके साथ शादी करना चाहते हो, किसका खुश है। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को अवगत करवाना है कि हमारे देश दुनिया समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए आप इन घटनाओं से सचेत रहें, अवगत रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। आपको नई नई कहानियाँ रोज सुनने के लिए मिलेंगी, आपराधिक कहानियाँ। तो चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। हाथ जोड़ करके विनती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।